बारिश में चटपटे सांभर डोसा वाली। खराब मौसम देखकर मनोज सब्जियों के कुछ खाली कट्टे लेकर मंडी निकलने लगता है। आशा, मैं सब्जी मंडी जा रहा हूँ। अजी चाय तो पी करके जाओ, मैंने तुम्हारे लिए चाय चढ़ा रखी है। तभी दोबारा से जोरदार की बिजली चमकती है, पूरे आसमान में काली काली घटाएं कर देती है। आशा, सब्जी मंडी में भी चाय बिकती है, इसलिए चाय मंडी में पहुंचकर पी लूंगा। बारिश का मौसम बन रखा है, अभी निकल जाऊंगा तो निकल जाऊंगा, वरना बरसात में फंस जाऊंगा। सांभर बनाने की सब्जी खरीद कर टाइम से रेस्टोरेंट भी खोलना है, और इडली डोसा सांभर सब मुझे को अकेले ही बनाना पड़ता है। अच्छा माँ, मैं निकलता हूँ। शांति बरसात के मौसम में मनोज को जाते हुए काफी निराशा से देखती है। मनोज बेटा, संभल कर जाना, बरसात का मौसम है, रोड पर बहुत बिछलाव हो रखा है। पन्नी तो लेकर के जा, बारिश का क्या भरोसा, थोड़ी ही है। वैसे ही सावन भादों का दिन चल रहा है। शीतल बेटी, वो पन्नी लाकर भैया को दे दे, ओढ़ कर चला जाएगा। जी माँ, अभी लाई। शीतल पन्नी लाकर दे देती है, जिसे ओढ़कर मनोज तेज तेज कदम बढ़ाते हुए जाने लगता है। रह रहकर आसमान में बादल गरज रहे थे। सुबह के 5-6 बजे रोड पर सन्नाटा छाया था, तभी जोर की बारिश होने लगती है। देखा कितनी तेज पीट पीट कर बारिश होने लगी। अगर पन्नी लेके नहीं जाता तो भीग जाता। भादों की बरसात बड़ी खराब होती है, ले देकर बुखार चढ़ा देती है। मेरा तो आज मनोज को जाने देने का बिल्कुल मन नहीं था। पर माँ जी, अगर वो काम पर नहीं जाएंगे तो सब चीज कैसे चलेगी? बहू तो ठीक कह रही है, सारा कसूर इस पापी पेट का है, जिसे रोज भरने की जरूरत लगती है। सही कह रही हो शांति, हम सबका पेट भरवाने के लिए मनोज धूप जाड़ा बरसात कोई मौसम नहीं देखता। हमें भरपेट खिलाने के लिए खुद कितना मेहनत करता है। खराब परिवार की हालातों को देखकर सुरेंद्र शांति के आंखों से झरझर आंसू निकल जाते हैं। वहीं मनोज बारिश में भीगी हालत में सब्जी मंडी के अंदर घुसता है। आओ जाओ, ताजा माल खाना है तो यहाँ पर चले आओ, आओ जाओ। सहजन, सीताफल, बैंगन, गाजर, बीन्स, फली, ये सब्जी वाला सांभर बनाने का सारा आइटम बेच रहा है। इसी के यहाँ से खरीद लेता हूँ। इसकी सब्जी भी एकदम फ्रेश ताज़ा है, सांभर का बढ़िया टेस्ट है। सब्जी वाले के पास ताज़ी सब्जी बिकते देख मनोज उससे सारी सब्जियाँ तुलवाता है। लो भाई, तुम्हारी सारी सब्जी के 4000 रुपए बैठ गए। ये लीजिए भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सब्जियां खरीदकर बारिश में मनोज आकर रेस्टोरेंट खोलकर साफ सफाई करता है। ये ग्राहक भी न खाकर टेबल गंदा गंदा कर देते हैं कि साफ करते करते बंदे का दम निकल जाए। ये अन्ना सेठ भी बड़ा चालू है, मुट्ठी भर के तनख्वाह देकर डबल काम लेता है मुझसे। सफाई पूरी करके बेचारा मनोज थके मिजाज से सांभर डोसा बनाने में शुरू हो जाता है। देखते देखते सुबह के 10 बजते ग्राहक खाने के लिए आना चालू हो जाते हैं। अन्ना सेठ काउंटर पर बैठे बैठे ऑर्डर काट कर सबको अंदर भेजता जाता है। एक फुल पनीर डोसा और 2 प्लेन डोसा और सांभर। एक पनीर और 2 प्लेन डोसा सांभर जी, आपके 500 रुपए बन गए। सांभर डोसा का रेट सुनकर ग्राहक फटी आंखों से अन्ना सेठ को देखने लगता है। अन्ना भाई, कुछ ज्यादा ही महंगा रेट लगा रहे हो आप। तुम्हारे रेस्टोरेंट के बाहर ठेले पर 100 रुपए में डोसा खिला रहे हैं। सच में अन्ना भाई, आपने इस 1 महीने के अंदर 2 बार डोसा सांभर का दाम बढ़ा दिया। इतना रेट बढ़ाएंगे तो हम कैसे खाएंगे? सांभर डोसे के बड़े दाम के चलते ग्राहकों को आनाकानी करते देख लालची अन्ना चिकनी चुपड़ी बातों से मस्का लगाता है। अरे भाई साहब, हर किसी का स्वाद का और क्वालिटी का फर्क होता है। बाकी ये 2 कौड़ी के ठेले वाले एकदम कचरे तरीके से डोसा बनाकर बेचते हैं, खाने वाले बीमार पड़ जाएं। भोले वाले ग्राहक अन्ना की भड़काऊ बातों में आ जाते हैं और टेबल पर जाकर बैठ के ऑर्डर का इंतजार करने लगते हैं। बाहर हल्की हल्की बारिश जारी थी। देखा, कितनी आसानी से इन चटोरे ग्राहकों को खाने के लिए राजी कर दिया। ऐसे थोड़ी अन्ना डोसा वाले का दबदबा चलता है। अरे भाई, कब आएगा हमारा ऑर्डर? इतनी देर के बैठे बैठे खाली टेबल ही देख रहे हैं। सच में इनके यहाँ को सर्विस बड़ी ढीली है। ग्राहकों को भड़कते देख अन्ना उन्हें संभालते हुए दिलासा देता है। अरे बस बस, आप सबका ऑर्डर रेडी हो गया है, बस आ रहा है। आग बबूला होकर सेठ रेस्टोरेंट की रसोई के अंदर जाता है, जहां मनोज एक साथ हांडे में सांभर भी चला रहा था और तवे पर डोसा भी लगा रहा था। अरे देखो इसका मखा चोर को, अरे ऐसे सुस्त मुर्गे के जैसे काम करेगा तो कैसे चलेगा? अभी तक एक भी ऑर्डर टेबल पर नहीं गया। बस बस हो गया सेठ, 1-2 मिनट लगेगा। अरे भूतनी के, एक डोसा बनाने में इतना टाइम लगाएगा हैं? इतना में तो रेस्टोरेंट खाली हो जाएगा। बन गया है, ये हटा इसे और फटाफट से दूसरा डोसा बना। पर सेठ, ये डोसा अभी पूरी तरह से पका भी नहीं है, अंदर से बिल्कुल कच्चा है, ग्राहक के पेट खराब करेगा। अरे तो भरने दे बीमार, तेरे थोड़े सगे लग रहे हैं, चल। लालची सेठ की झड़प खाकर मनोज मजबूरी में परिवार का पेट पालने के लिए सबको सांभर डोसा परोसता है, जिसे खाकर ग्राहक मुंह सिकोड़ते हैं।
भैया आज का डोसा 1 पैसे का नहीं लग रहा और सांभर भी पतले पानी के जैसा है। अभी सही से सांभर में उबाल भी नहीं आई थी और डोसा भी नहीं बना था। साहब जी, स्वाद तो एकदम बराबर है। सांभर डोसा के स्वाद में कमी आने के चलते ग्राहक थोड़ा थोड़ा खाकर चले जाते हैं। वहीं बारिश में पूरा दिन रेस्टोरेंट में ग्राहकों की भीड़ लगी रहती। मनोज अकेले बनाता भी, ग्राहकों को भी देखता और देखते देखते रात हो जाती है। सेठ, अकेले रेस्टोरेंट संभालना मेरे बस की नहीं, आप 1-2 लड़के क्यों नहीं लगा लेते? अरे तुझको क्या मैंने अचार डालने के लिए रखा है? वैसे ही बरसात के चलते रेस्टोरेंट चौपट पड़ा हुआ है, दिमाग का दही मत कर। सेठ, रात के 9 बज गए, मैं घर जाऊं अब? अरे बस बाबूजी को जब देखो घर जाने की जल्दी लगी रहती है। दुकान क्या तेरा बाप बढ़ाएगा? देखो सेठ, मेरे बाप पर मत जाना। तुम्हारे यहाँ मैं काम करता हूँ, मैं मेहनत करके रोजी रोटी कमा रहा हूँ, बदले में तुम मुझे पैसे दे रहे हो। मनोज के बोलते देख अन्ना सेठ को पिनक चढ़ जाती है। अरे तेवर तो ऐसे दिखाता है जैसे कहीं का धन्ना सेठ लग रहा हो। जा पहले जाकर सारा टेबल साफ कर और पूरे रेस्टोरेंट में वाइपर मारकर सुखाकर तब घर जाना। 7,000 की तनख्वाह में 9 घंटे काम करवाकर अन्ना मनोज से निचोड़ कर मेहनत करवाता, क्योंकि वो जानता था कि मनोज के घर के हालात बहुत ही ज्यादा गरीब थे, इसलिए वो काम छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। काम खत्म करके रात के 10 बजे वो घर आता है, जहां उसके बेटा बेटी चौखट के आगे ठेले पर थोड़ी सब्जी रखकर उस उम्मीद से आवाज लगा रहे थे कि कोई शायद उनसे सब्जी खरीद ले। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी ले लो पकौड़े वाला लाल लाल प्याज। अपने बच्चों का संघर्ष देखकर मनोज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दीदी दीदी देखो, पापा आ गए। अरे तुम दोनों भाई बहन को मैंने कितनी बार समझाया है, पढ़ाई किया करो, कोई जरूरत नहीं है सब्जी का रेडी पर खड़े होने की। तभी दोबारा से बरसात का मौसम घेर लेता है और तगड़ी बिजली चमकती है, जिसे सुनकर शीतल शांति बाहर आती है। अरे क्या हुआ मनोज, क्यों आते आते बच्चों पर भड़क रहा है? माँ, तुम पहले ये बताओ, इन दोनों को रेडी पर किसने खड़ा किया है? बस यही दिन देखना बाकी रह गया कि अपने बच्चों से मैं सब्जी बिकवाऊं। अरे तो क्या हो गया, घर के आगे ही तो खड़े हैं, कौन सा बाजार में जाकर बेच रहे हैं बच्चे सब्जी, और इससे दोनों हिसाब जोड़ना भी सीख लेंगे। दादा बिल्कुल सही कह रहे हो पापा। पता है आज एक आंटी को मैंने सब्जी बेचा था, 1 किलो आलू और आधी किलो प्याज, और मैंने खुद जोड़कर 30 रुपए काटा था। मनोज डबडबाई आंखों से दीपांशु के सिर पर हाथ फेरता है। मेरा होशियार बेटा, राजा बेटा। तभी तंगड़ी आंधी उठ जाती है। हे राम जी, एकदम से कितनी तेज की आंधी चलने लगी। शीतल, जल्दी से सब्जी उठा ले, नहीं तो बरसात का पानी लग जाएगा तो सब्जी सड़ जाएगी। कुछ देर में सब लोग सब्जी पन्नी में मकान के अंदर लाते हैं, जो कि केवल 1 कमरे का था। पूरी तरह पूरा गरीब ससुराल उस थोड़ी जगह में गुजारा कर रहे थे, जहां आशा एक तरफ खाना बना रही थी और उसकी तरफ जमीन में बिछौना लगा था। अरे यार दादी, घर में तो जगह है ही नहीं, सब्जी कहाँ रखनी है, जल्दी बोलो, मेरे हाथ दुख रहे हैं। कमरे के अंदर कितना ज्यादा हौच पौच हो रखा है और घमस भरी है, बारिश में भी थोड़ा ठंडक पंसा नहीं है। अरे क्यों, जब देखो तवे जितने गर्म मिजाज में रहता है, जगह बनाने से बनती है। आशा चूल्हे के पास से उठकर बिछौना समेट कर जगह बनाती है। लीजिए, हो गई जगह, अब बैठ जाइए। मम्मी खाना बन गया, भूख के मारे पेट में चूहे कब से पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। बस बिटिया, चावल बन गया है, सब्जी बनना बाकी है। क्या बात है, आज खाना बनाने में बड़ा लेट लगा रखा है? अरे मैंने ही बहू को मना किया था जल्दी बनाने को, थोड़ा लेट गरम गरम खाना बना ताकि तू भी थोड़ा गरम गरम खाना खा लेगा। वैसे भी बारिश के चलते मौसम एकदम ठंडा सा हो रखा है। बहू, तूने सब्जी काट ली है क्या? नहीं माँ जी, बस सब्जी काटने ही जा रही हूँ। ऐसा कर बहू, ये सहजन, पेठा, बीन्स, बैंगन देख, सब में थोड़ी थोड़ी सब्जी खराब सी हो रही है। बरसात की गीली सब्जी है, सुबह तक खराब हो जाएगी। ऐसा कर, इन्हीं को मिला जुला कर कुछ बना दे, रात का टाइम है, काम चल जाएगा। तभी सुरभि दीपांशु मुंह सिकोड़ते हुए, दादी तुम किस तरह की सब्जी बनवा रही हो? 2 बैंगन, सहजन, बीन्स, इससे अच्छा कोई एक सब्जी बनवा लो ताकि हम अच्छे से खा लेंगे। एक तो पापा भी कभी हमको सांभर डोसा भी लाकर नहीं खिलाते, डेली डेली रोटी सब्जी दाल चावल खाकर मैं तो पक गया हूँ। डोसा सांभर खाने के लिए दीपांशु मुंह फुला लेता है, जिस पर मनोज मनाते हुए, मेरे राजा बेटा को डोसा सांभर खाना है। कोई नहीं, कल ला दूंगा। अच्छा तुम जल्दी से सब्जी काटो, आज सबको मैं अपने हाथों से चटपटे सांभर बनाकर खिलाऊंगा। सारी सब्जी तो घर में ही है। चलो अच्छा है, कम से कम मुझे एक दिन तो सब्जी बनाने से छुट्टी मिली। मैं फटाफट से सब्जी काट लेती हूँ। आशा बहू, तू बस ये सहजन छील ले, क्योंकि इसमें काफी रेशे हैं। बीन्स तो मैं ही बैठे बैठे तोड़ दूंगी।
कुछ देर में दोनों सास बहू मिलजुल कर सब्जियां साफ करती हैं। मनोज बड़े ही मन से पूरे परिवार वालों के लिए चटपटे सांभर की सब्जी बनाता है। आशा बहू, तूने सांभर के हिसाब से बहुत ज्यादा ही मिर्च मसाले नहीं ले लिए। ज्यादा तीखा हो जाएगा तो बच्चे खाएंगे भी नहीं। माँ जी, सांभर में डालने के लिए इतना मिर्च तो लगेगा ही, वरना सांभर में तीखापन नहीं आएगा और सांभर चटपटा ही अच्छा लगता है स्वाद में। आशा के अंदर सांभर बनाने के लिए इतना अंदाजा देख मनोज प्रशंसा करते हुए, इतने सालों से इडली डोसा सांभर मैं बना रहा हूँ, लेकिन मिर्च मसाले के मामले में अभी मेरा हाथ एकदम कच्चा है। लेकिन तुम्हें तो कितना ज्यादा अनुभव है, जैसे कि सांभर डोसा बनाकर बेचती हो। अजी, मेरे हाथों में ऐसा स्वाद कहाँ जो मैं आपकी तरह चटपटा डोसा सांभर बनाकर बेच सकूं। वो तो रसोई में हाथ लगा हुआ है, इसलिए मिर्च मसाले का अंदाजा है। कुछ देर में आशा मिर्च मसाले सिलबट्टे पर पीस कर दे देती है। मनोज सांभर से मसाले मिलाकर सबको खूब देर तक अच्छे से चलाता है, जिसे आशा बड़े ही ध्यान से देखकर सांभर बनाना सीख जाती है और कुछ ही देर में पूरे परिवार को गर्मा गर्म सांभर चावल के साथ परोसती है। शीतल चटाई बिछा देती है और सब खाना शुरू करते हैं। वाह पापा, आपने तो टेस्ट में बेस्ट एकदम चटपटा सांभर बनाया है। अगर इसके साथ में खाने के लिए डोसा होता तो और मजा आ जाता, लेकिन चावल भी अच्छे लग रहे हैं। दोनों बच्चे खूब चाव लेकर चटपटे सांभर के साथ चावल खाते खाते गाना गाते हैं। इडली डोसा सांभर चटनी, इडली डोसा सांभर चटनी, इडली डोसा सांभर चटनी, इडली डोसा सांभर चटनी। दोनों बच्चों को खुश होता देखकर गरीब बहू की आंखें भर आती हैं। अरे ये क्या आशा बहू, रो क्यों रही है तू? माँ जी, आज काफी दिन के बाद बच्चों को इतना खुश देखकर आंख से आंसू छलक गए। दोनों हमारे दुख को बहुत समझते हैं, कभी भी कुछ भी अच्छा खाने की जिद भी नहीं करते। जो भी नमक रोटी रूखा सूखा बनता है बिना शिकायत के खा लेते हैं। क्या करें, दोनों बच्चे गरीबी देख देख कर इतने समझदार हो गए कि मुंह खोलकर कभी कुछ बनाने की फरमाइश नहीं करते। मगर तू हिम्मत रख, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, एक दिन हमारे भी हालात अच्छे होंगे। इसी तरह समय गुजरता है। देखते देखते बरसात का मौसम काफी ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ अन्ना डोसा वाला लालच के चक्कर में डोसा सांभर की क्वालिटी घटा देता है, जिसे दिन भर में उसके रेस्टोरेंट में इक्के दुक्के लोग ही आते थे। इस बारिश के मौसम ने तो मेरे अच्छे खासे चलते रेस्टोरेंट को चौपट करके रख दिया है। बिक्री भी नहीं हो रही है, 1-2 दिन में रेस्टोरेंट का किराया भी देना है। तभी मनोज सेठ के पास आकर बड़े हिचकिचाहट से तनख्वाह की बात छेड़ता है। अन्ना सेठ, मेरा महीना पूरा हुए 2-3 दिन गुजर गए हैं, मुझे तनख्वाह की जरूरत है, घर में राशन भरवाना है। अरे तुझको तेरे तनख्वाह की पड़ी है और यहाँ मेरा रेस्टोरेंट तेरी वजह से ठप हुआ जा रहा है। देखो सेठ, अपना लालच मेरे सिर पर मत मढ़ो। तुमने खुद ही अपने हाथ से अपने जमे जमाई ग्राहक खराब कर दिए हैं। अच्छे स्वाद के चलते ही रेस्टोरेंट में लोगों की खचाखच भीड़ लगी रहती थी। मनोज की बातें सुनने में जितनी कड़वी थी, उसमें उतनी ही कूट कूट कर सच्चाई भरी हुई थी, जो कि लालची सेठ को पचती नहीं है। अरे तू 2 घोड़े का नौकर आदमी मुझे समझाएगा कैसे कारोबार करते हैं। भूल मत, ये रेस्टोरेंट अन्ना डोसा के नाम से चलता था, मेरे दम से। सेठ, ये जरूरी नहीं है कि बोर्ड लगाने से कोई चीज मशहूर होती है, उसमें पकाने और परोसने वालों की मेहनत होती है। जिसके दम से बड़ा होटल हो या तुम्हारे डोसा सांभर का रेस्टोरेंट, वो सब चलता है। इसी तरह समय गुजरता है और एक दिन पुलिस वाले आकर अन्ना का डोसा सांभर का रेस्टोरेंट बंद करवा देते हैं। सुन रहे अन्ना धन्ना, जो भी नाम है तेरा, आज के बाद ये रेस्टोरेंट दोबारा खुलना नहीं चाहिए, वरना ये पेट की चर्बी हवालात में चक्की पे सवा कर निकालूंगा, समझे? पुलिस वाले धमकाकर चले जाते हैं। अन्ना सेठ, मेरी तनख्वाह तो दे दो। अरे एक चवन्नी उखाड़ के नहीं देने वाला मैं तुझको, चल फुट यहाँ से। लालची सेठ को तनख्वाह देने से मुकरते देख मनोज उसके आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगता है। सेठ, मैंने पूरे महीने बगैर छुट्टी के तुम्हारे यहाँ भरी बारिश में काम किया है, मेरी मेहनत के पैसे मत मारो, मैं अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा? अरे भाड़ में गया तू और तेरा परिवार, चल दफा हो यहाँ से। मनोज टूटे मन से बारिश में गीला होकर खाली हाथ घर आ जाता है। अजी क्या बात है, आज आप बड़ी जल्दी आ गए, काम नहीं था क्या? मनोज अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता और फूट फूट कर रोने लगता है। अरे सब कुछ खत्म हो गया आशा। अजी क्या बात हुई है, आप रो क्यों रहे हैं? मनोज बेटा, बात तो बता, आखिर हुआ क्या है? अगर हम मिलकर इसका हल निकाल लेंगे। मनोज रोते हुए पूरी बात बताता है, जिसे सुनकर पूरे परिवार की हिम्मत टूट जाती है। एक तो उसने मेरे बेटे के पेट पर लात मार दिया, और तो और थोड़ी सी तनख्वाह देने में उसकी मौत आ गई, इसीलिए पल्ला झाड़ लिया। भगवान उसका भला नहीं करेगा। माँ जी चुप हो जाइए, ऐसे रोने से कोई समस्या थोड़ी हल होगी।
और आप समझ लीजिए वो पैसे आपके हक के नहीं थे, और वैसे भी आपका काम छूट गया तो मैं तो सब्जी बेच रही हूँ। दिन भर में 200-400 की बिक्री हो जाती है कि 2 टाइम की रोटी खा सके। आशा के दिलासा देने पर पूरा गरीब ससुराल सब्र कर जाता है और कुछ टाइम गुजरने तक उस बात से उभर भी जाते हैं। लेकिन बारिश के चलते न तो उनकी सब्जी की खास बिक्री होती और न ही आमदनी, जिससे अब खाने की परेशानी आ चुकी थी। मनोज बेटा, 1 हफ्ता हो गया तेरा काम छूटे। कितने दिनों से तू घर में बैठा हुआ है, जाकर कहीं काम देख ले। हद है, 2-4 दिन में खाली क्या बैठ गया, आप सबको खटकने लग गया। पर अब मैं किसी की नौकरी का चाकरी नहीं करूंगा, मुझसे नहीं होगा। मनोज गुस्से में बरसात में घर से चला जाता है। माँ, पता नहीं भैया को क्या हो गया है, ये तो काम करने को राजी ही नहीं है। भाभी ही अकेले कितना करेंगी। शीतला भी उनका मन परेशान है। वैसे भी इतने सालों से वही अकेले अपने दम पर तो हम सबका पेट भरवा रहे थे। 2-4 घंटे के बाद जब बारिश बंद हो जाती है तो मनोज ठंडे दिमाग से घर आता है। आप सब लोग मुझे मेरे खराब बर्ताव के लिए माफ कर दीजिएगा। कोई बात नहीं बेटा, हम सब समझते हैं। तू भी काम को लेकर परेशान था, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। बाबूजी, मैंने सोच लिया है, अब मैं रेडी पर सांभर डोसा बनाकर बेचूंगा। अभी बाजार से घूम कर आया हूँ। बारिश में खाने पीने की खूब बढ़िया बिक्री है और आमदनी भी अच्छी निकल रही है। मनोज का सांभर डोसा बनाकर बेचने का विचार आशा के साथ साथ पूरे घर वालों को पसंद आता है। अजी, ये आपने बहुत ही अच्छा सोचा है। वैसे भी जिंदगी भर किसी की चाकरी करके क्या ही जोड़ पाएंगे। अपने काम में घाटा और मुनाफा अपना तो होगा, बाकी मैं आपका हाथ बटा दूंगी, सब्जी का ठेला बंद कर दूंगी। अरे बहू, सब्जी का ठेला बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं और शीतल है ना, घर के काम के साथ साथ ठेला भी देख लेंगे। जो ही खरीदने वाले थोड़े ग्राहक लगे हुए हैं। अगले दिन दोनों पति पत्नी तड़के सुबह उठकर सब्जी मंडी जाने के लिए निकलते हैं। तभी तगड़ी बारिश होने लगती है। अरे इस बारिश ने भी तो काम खराब कर दिया। मंडी कैसे जाएंगे सब्जी लेने? उधर से आकर सांभर डोसा भी बनाना है। अजी, अगर बारिश देखेंगे तो आज से सांभर डोसा का ठेला शुरू नहीं कर पाएंगे। बरसात का मौसम है तो बारिश तो होगी। दोनों सिर पर पन्नी ओढ़कर बारिश में मंडी पहुंचते हैं, जहां आशा मोल भाव करके सस्ते में सब्जियां खरीद लेती है, तो वहीं शीतल के साथ दोनों बच्चे राशन की लाइन में लगे थे। बुआ, हमारा नंबर कब आएगा? हम कितनी देर से लाइन में लगे हैं। बस बच्चों, इन अंकल के बाद हमारा ही नंबर है। तुम दोनों दाल ले लेना, बाकी गेहूं चावल मैं ले लूंगी। ओके बुआ। एक तरफ बारिश में गीले होकर मनोज आशा सब्जी लेकर आते हैं, वहीं शीतल दोनों बच्चों के साथ राशन लेकर आती है। हे भगवान जी, देखो सबके सब तर तर भीग के आए हैं बरसात में। मगर माँ देखो, इस बार बारिश में हमारे परिवार को राशन बढ़कर मिला है। चावल तो 50 किलो से भी ज्यादा मिला है। इन कोटे वालों के चावल देने का क्या फायदा? देते तो कच्चा चावल है, खाते ही शरीर में दर्द हो जाता है। तभी कट्टा भरकर कच्चे चावल देखकर आशा, अजी एक बात बताओ, डोसा कच्चे चावल से बनता है ना? हाँ, बनता तो कच्चे चावल से, लेकिन थोड़ी दाल की मात्रा भी लगती है। ठीक है, फिर डोसा बनाने के लिए हम यही चावल लगा लेंगे और बनिया के यहाँ से केवल दाल खरीद कर आइएगा। हाँ, ये भी सही है, कम लागत बैठेगी। मनोज बनिया से दाल और मिर्च मसाला खरीद कर लाता है। शांति सांभर बनाने के लिए सब्जी साफ करती है। शीतल मसाला पीसती है और आशा कुछ देर के लिए दाल चावल को भिगोकर छोड़ देती है। कुछ घंटे बाद अब ये दाल चावल एकदम अच्छे से भीग कर फूल गए हैं, फटाफट से पीस लेती हूँ। बहुत सारे चावल दाल के सिलबट्टे पर बारीक बारीक पीस कर बड़े से पतीले में डालती है और अच्छे से फेंट कर उसमें स्वादानुसार नमक डालकर मिश्रण बनाती है और नपे तुले हाथ से चटपटा स्वादिष्ट सांभर बनाती है, जिसे चक्कर मनोज भर भर कर तारीफ करता है। अरे वाह, कितना चटपटा स्वादिष्ट सांभर बनाया है तुमने। तुमने तो मुझे भी फेल कर दिया आशा। देख लेना, बाजार में तुम्हारे सांभर डोसा वाले बहू खूब जल्दी मशहूर हो जाएगी। तेरे मुंह में घी शक्कर मनोज बेटा। भगवान मेरी गरीब बहू को खूब सफलता दे ताकि हमारे सारे दुखड़े कष्ट दूर हो जाएं। सांभर डोसा रेडी पर रखकर दोनों हल्के हल्के बारिश में बाजार में आकर खड़े हो जाते हैं, जहां उनके अगल बगल में लगे कचौड़ी पकौड़े मोमोज चाउमीन वाले का ठेला खूब अच्छा चल रहा था। खा लो भैया गर्मा गर्म चटपटी चाउमीन, 60 रुपए की हाफ, 100 रुपए की फुल प्लेट खा लो। जिसे देख मनोज निराश हो जाता है। आशा, मुझे नहीं लगता कि उस चटपटे चाउमीन मोमोज वाले के आगे हमारे सांभर डोसे का ठेला जम पाएगा। देखो उसके यहाँ कितनी सारी दबाकर भीड़ लगी है। अजी, किसी भी कारोबार को हमें ग्राहक जुड़ाने में थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन देखो इस बाजार में डोसा सांभर बेचने वाला कोई भी नहीं है, तो हमारा कारोबार अच्छा चलेगा। गरीब डोसे वाले की बात से मनोज को थोड़ी हिम्मत मिली और उसने आवाज लगाना शुरू किया।
खा लो भैया, गर्मा गर्म चटपटे डोसा सांभर चटनी, सस्ता स्वादिष्ट खाना है तो यहाँ चले आओ। बारिश के सुहाने मौसम में गरीब डोसा सांभर वाले के रेडी से खुशबू पूरे बाजार में भर जाती है, जिससे ग्राहक कुछ अलग चटपटा खाने को देखकर खिंचे चले आते हैं। वहीं एक बच्चा जिसके नाक में डोसे की खुशबू पड़ती है, वो मोमोज खाना छोड़कर अपनी माँ के साथ आता है। मम्मी मम्मी जल्दी से चलो, वरना आंटी का डोसा सांभर सारा फेंक जाएगा और हम नहीं खा पाएंगे। बस बस आ गए चीनू बेटा। अरे ओ डोसे वाली, जरा मेरे बेटे के लिए भी एक प्लेट गर्मा गर्म डोसा सांभर लगा दो। वैसे इसको सबसे ज्यादा मोमोज पसंद है, लेकिन पता नहीं तुम्हारे डोसे में क्या जादू है जो मोमोज खाना छोड़कर यहाँ आ गया। ग्राहक महिला की बात को सुनकर गरीब बहू को थोड़ी संतुष्टि मिलती है। वो फटाफट गरम करके डोसा बनाकर गर्मा गर्म सांभर के साथ बच्चे को खाने को देती है, जिसे वो बड़े चाव से खाता है। अरे वो आंटी, आपका डोसा सांभर तो खाने में मोमोज से भी ज्यादा चटपटे लग रहे हैं। बहन, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरे बेटे को मोमोज के अलावा सांभर डोसा भी चटपटा लग सकता है। देखना कैसे उंगलियां चाट चाट कर खा रहा है, पर खराब ही ना करे। बहन जी, सांभर डोसे में घर जैसा स्वाद है, ये खाने में बिल्कुल नुकसान नहीं करेंगे। टम्मी खुश, मम्मी खुश। मम्मी आज से मोमोज खाना बंद, अब मैं डेली डोसा सांभर खाऊंगा। अच्छा जी, ऐसा भी क्या स्वाद भरा है तुम्हारे सांभर डोसे में? एक प्लेट लगाना जरा। जी अभी लगाती हूँ। आशा उस लेडीज को भी चटपटा तीखा डोसा सांभर लगा कर देती है, जिसे औरत जीभ चटपटा कर खाती है। वाह, इतना चटपटा मजेदार डोसा सांभर मैंने आज पहली बार चखा है। तभी मैं सोचूं मेरा बेटा इतनी भर भर कर तारीफ क्यों कर रहा था। तुमने वाकई बहुत दमदार डोसा सांभर बनाए। ऐसा करो, एक प्लेट पैक कर देना, मैं अपने पति को भी खिलाऊंगी घर जाकर। जी जरूर। देखते देखते ही हल्की सुहानी बारिश बाजार में खूब चहल पहल हो जाती है, जिसे 2-4 घंटे में सारा सांभर डोसा खत्म हो जाता है। अरे मुझे तो यकीन नहीं हो रहा आशा, हमारा सारा सांभर डोसा बिक गया। दोनों का ठेला बाकियों से पहले ही खाली हो जाता है। कुछ देर में दोनों घर आ जाते हैं। मनोज बेटा, कैसे निकली डोसा सांभर की दुकानदारी? पिताजी बस पूछिए मत, पहले दिन ही एकदम बढ़िया बिक्री हुई और आमदनी भी अच्छी निकली है। सब कुछ मेरी आशा बहू की मेहनत का फल है। मैं तो यही दुआ देती हूँ, मेरी बहू दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। माँ जी बस हमारी रेडी ऐसी ही जमे रहे, फिर पैसे जोड़कर छत पक्की करवाएंगे ताकि बरसात में उस छत के चूने से छुटकारा मिले। अजी कल सब्जी ज्यादा लेकर आनी होगी, क्योंकि कल से ज्यादा बढ़ाकर सांभर डोसा बनाएंगे। मनोज सुबह सुबह मंडी से हरी सब्जियां लाकर देता है। वो गरीब बहू चूती छत के नीचे चूल्हा लगाकर सांभर डोसा और साथ में इडली भी बनाती है। दूसरे दिन भी उनकी आमदनी अच्छी होती है। समय गुजरता है, क्योंकि गरीब आशा मेहनत झोंक कर खूब अच्छे से मिर्च मसाले लगाकर चूल्हे पर सांभर बनाती थी, जो कोई भी ग्राहक एक बार खाता स्वाद उनके मुंह पर चढ़ जाता। कुछ ही हफ्ते में डोसा सांभर खाने वाले सैकड़ों ग्राहक जुड़ जाते हैं। 1 महीने बाद, आंटी 2 मसाला डोसा लगाना। बहन जी पहले मुझे प्लेन डोसा दे दो, कितनी देर की बारिश में खड़ी हूँ। जी जी भैया जी, आपका ही प्लेन डोसा बना रही हूँ। बस इनका प्लेन डोसा बनाकर आपका मसाला डोसा बनाती हूँ। पिछले आधे घंटे के खड़े हैं। हाँ ठीक है, मगर प्लीज जरा जल्दी करना, बारिश हो रही है। भारी बारिश में भी डोसा वाली के यहाँ दबाकर खाने वालों की भीड़ लगी थी, क्योंकि सुहावने बरसात के मौसम में चटपटी चीजें किसे खानी पसंद नहीं होती। हाँ, अब जाकर ठेला थोड़ा खाली हुआ है। अजी भगवान की दया से हमारा डोसा सांभर का ठेला खूब अच्छा जम गया है ना। आशा, तुम्हारी बोलचाल में इतनी मिठास है, तभी तो ज्यादा ग्राहक हमारे यहाँ आते हैं। पर जी बारिश में ग्राहक कई बार खाते हुए भीग जाते हैं, मुझे बड़ा खराब लगता है। मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम किराए पर एक दुकान ले लें। इतने पैसे भी जुड़ गए हैं ताकि लोग बैठकर खाएंगे, और दुकान होगी तो हम ज्यादा तरह का डोसा बढ़ाकर बेच लेंगे। ठेले पर खड़े होकर खाने के चलते कितने ग्राहक फिर जाते हैं। तुम सही कह रही हो आशा। जानती हो, मेरी हमेशा से एक ही इच्छा थी कि एक दिन मैं भी अन्ना सेठ की तरह अपना बड़ा सा डोसा सांभर का हाई फाई रेस्टोरेंट खोलूंगा, और आज तो मेरी पत्नी होकर उस सपने को पूरा कर रही हो। किसी ने ठीक ही कहा है, हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। खुशी आंसुओं के रूप में मनोज की आंखों से झलक पड़ी। वो मुंह भर भर कर अपनी गरीब पत्नी की संघर्ष, सब्र और हिम्मत की तारीफ करता है। वहीं ज्यादातर ग्राहक बाजार में ही उनके डोसा सांभर खाने वाले लगे हुए थे, इसलिए वो बाजार में ही खाली दुकान पता करते हैं और कुछ ही दिन में खाली की जगह किराए पर ले लेते हैं, जिसमें वो टेबल कुर्सियां बिठाते हैं और मनोज बोर्ड में डोसा सांभर वाली लिखवाकर बाहर लगाता है। अब कस्टमर बारिश में आराम से अंदर बैठकर चाव से चटपटे डोसा सांभर का स्वाद लेते हैं।
देखते देखते गरीब डोसा सांभर वाली चप्पे चप्पे में खूब ज्यादा मशहूर हो जाती है, जिसकी दूर दूर से भी लोग उसके हाथों का चटपटा डोसा सांभर का स्वाद चखने के लिए आते हैं।